सरकार ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले विधेयक को विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच कल संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा में पेश कर दिया। और इस विधेयक को पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सरकार इन विधेयकों पर व्यापक विचार विमर्श के लिए इन्हें संसद की संयुक्त समितियों यानी कि जॉइंट कमेटी के पास भेजने के लिए तैयार है। हालांकि संसद में विधेयक पेश करने के दौरान जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद विपक्षी सांसदों के चेहरे खिले हुए दिखे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय मामलों में मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी इस विधेयक पर कोई जल्दबाजी न करते हुए इसे जॉइंट कमेटी के पास भेजने पर तुरंत ही अपनी सहमति जता दी। अब खास बात यह है इसमें कि इस विधेयक को पेश करने से रोकने के लिए कई सांसदों ने लोकसभा में नियमों के तहत नोटिस भी दिए थे। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर लोकसभा में किन विधेयकों के जरिए संविधान संशोधनों को पेश किया गया। तो सदन में ऐसा क्या हुआ कि सरकार इस विधेयक को सहर्ष ही संयुक्त समिति के पास भेजने के लिए तैयार हो गई। विपक्षी सांसद विधेयक के पेश होने के बाद इसे अपनी जीत क्यों बता रहे हैं और संयुक्त समिति इस विधेयक पर अब क्या कर सकती है। इसके अलावा संयुक्त समिति के प्रस्ताव आने के बाद भी सरकार की राह में क्या रोड़े आ सकते हैं। आइए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं इस रिपोर्ट में। तो सबसे पहले ये जानिए कि संसद में किन संविधान संशोधनों को प्रस्तावित किया गया। तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले संविधान के 129वें संशोधन विधेयक 2024 और उससे जुड़े हुए संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 को निचले सदन में पटल पर रखा और इनका विपक्षी दलों ने पुरजोर विरोध किया। हालांकि सदन में मत विभाजन के बाद संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 को पेश कर दिया गया। अब विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने पर सरकार ने क्या कहा। विधेयक पर विपक्षी दल के विरोध के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब मंत्रिमंडल में चर्चा के लिए विधेयक आया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये मंशा जता दी थी कि इसे संसद की संयुक्त समिति के पास विचार के लिए भेजा जाना चाहिए। अब बीजेपी की प्रमुख सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी और शिवसेना ने विधेयक का समर्थन किया है। कानून मंत्री मेघवाल ने यह भी बताया कि एक साथ चुनाव कराने से संबंधित प्रस्तावित विधेयक राज्यों की शक्तियों को छीनने वाला नहीं है, बल्कि ये विधेयक पूरी तरह से संविधान सम्मत है। उन्होंने विधेयक को जेपीसी के पास भेजने की विपक्ष की मांग पर सहमति जताई और कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि यह संविधान के मूल ढांचे पर हमला है और देश को तानाशाही की तरफ ले जाने वाला एक कदम है। अब इन दलों की तरफ से यह भी कहा गया कि विधेयक को संयुक्त समिति के पास भेजा जाना चाहिए। वहीं द्रमुक नेता टीआर बालू ने तो लोकसभा अध्यक्ष से यहां तक सवाल कर दिया कि जब सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है तो फिर इस विधेयक को लाने की अनुमति आपने कैसे दी। सरकार की तरफ से विधेयक को पेश करने के लिए पहले मत विभाजन कराने का निर्णय हुआ। हालांकि मत विभाजन में विधेयक को पेश किए जाने के पक्ष में 269 वोट पड़े जबकि विरोध में 198 वोट पड़े। इसके बाद मेघवाल ने ध्वनि मत से मिली सदन की सहमति के बाद संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 को भी पेश किया। यही मत विभाजन विपक्षी सांसदों की तरफ से संजीवनी की तरह देखा जा रहा है। दरअसल संविधान में प्रस्तावित किसी भी संशोधन को पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में उसके पक्ष में 2/3 बहुमत आवश्यक है, जबकि इस विधेयक को पेश कराने के दौरान इसके पक्ष में सिर्फ 269 मत पड़े जबकि 198 मत इसके विरोध में पड़े। यानी कि पेशी के चरण में ही इस विधेयक को पारित कराने लायक जरूरी समर्थन मिलता नहीं दिखा। विपक्षी सांसद इसे अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं। उधर सरकार भी इस विधेयक को पेश करने के बाद इसे संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने के लिए तैयार हो गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।